जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक जानकारी पर। जवानों को बेवकूफ बनाकर लूटे लाखों रुपए। पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका पड़ा महंगा, ज्यादा मुनाफा देने का दिया झांसा और अंत में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी बोरिया बिस्तर समेटकर हुई फरार। 17 जनवरी 2023 को अचानक राजस्थान के कई जिलों में तहलका मच गया। खबर आई कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के मालिक 12,000 करोड़ की ठगी कर फरार हो गए। ये वो कंपनी है जिसने गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए। ठगी का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया कि चाय की थड़ी चलाने वालों तक ने बैंक से लोन उठाकर इन्वेस्टमेंट किया। पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सेना के जवानों से लेकर अफसर तक जाल में फंसते चले गए। बड़ी तादाद में पीड़ितों ने जब थाने पहुंचना शुरू किया तब समझ में आया कि ये छोटी मोटी ठगी नहीं है। महज 10 महीने में 70,000 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया गया और 12,000 करोड़ ठग लिए। राजस्थान में हुई इस महाठगी की भास्कर ने पड़ताल शुरू की। जयपुर, सीकर सहित कई शहरों में जाकर नेटवर्क खंगाला तो हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। इस ठगी का एक मास्टरमाइंड सेना से रिटायर्ड है। उसने ठगी के लिए 35 से ज्यादा शहरों में दफ्तर खोल रखे थे। वहां 3,000 से ज्यादा एजेंट को ठगी के टारगेट दिए जाते थे। टारगेट पूरा करने वालों को बैंकॉक, थाईलैंड में ऐश करवाई जाती थी। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद में 17 अप्रैल 2021 में हुआ। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अहमदाबाद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह कंपनी रियल एस्टेट एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसके मालिक सीकर के पनवाला निवासी सुभाष बिजारनिया व रणबीर बिजारनिया है। दोनों ही कंपनी के एमडी है। कंपनी के बोर्ड में 6 टॉप लीडर बनाए गए जो इन्वेस्टमेंट प्लान बनाकर डील करते थे। इनमें सलीम खां, समीर, दातार सिंह, रक्षपाल, ओमपाल व सांवरमल के नाम सामने आए हैं। सबसे पहले कंपनी के नाम पर गुजरात सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के करीब 1700 बीघा जमीन खरीदने के डॉक्यूमेंट तैयार करवाए गए। मोटा पैसा इन्वेस्ट करने वालों को इसी जमीन के डॉक्यूमेंट दिखाकर पर्सनल विजिट करवाते थे। उन्हें यह बताया जाता था कि आपसे लिए गए पैसे यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मॉल्स, कॉलोनी डेवलप की जाएगी। देश भर के बड़े बड़े अमीर लोग यहीं शिफ्ट होंगे। पुलिस वाले भी ठगे गए। ठगों की पत्नियां भी चलाने लगी नेटवर्क। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के एमडी रणवीर बिजारनिया की पत्नी लक्ष्मी सीकर एसपी ऑफिस में कांस्टेबल थी। उसने 1 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया था। लक्ष्मी ने पति रणवीर के कहने पर अपने साथी पुलिसकर्मियों को भरोसे में लेकर रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि काफी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने कंपनी में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। लक्ष्मी पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर लोगों को भरोसे में लेती थी। कंपनी का एमडी सुभाष बिजारनिया आर्मी से रिटायर्ड था। इसी वजह से उसने आर्मी के जवानों को टारगेट बनाया। रिटायर होने के बाद आर्मी जवानों को लाखों रुपए ग्रेजुएटी के मिलते हैं। ठगों ने ऐसे जवानों को झांसे में लिया और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाया। वहीं कंपनी में शामिल एक और डायरेक्टर बनवारी महरिया, गांव कुदन, जिला सीकर की पत्नी गिरिजा सीकर जिला अस्पताल में नर्स है। उसने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को टारगेट किया। लक्ष्मी और गिरिजा ने फरार होने से 1 महीने पहले ही वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था। 60 सप्ताह का इन्वेस्टमेंट प्लान। ठगों ने बैंक से दोगुने ब्याज का रिटर्न, हर हफ्ते ब्याज का पैसा अकाउंट में, नया ग्राहक जोड़ने पर कमीशन, धोलेरा सिटी में प्लॉट जैसे लालच दिए। जिसने भी इनका प्लान सुना लालच में आकर शिकार बनता चला गया। इसे साधारण तरीके से समझते हैं। कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान 50,000 रुपए से शुरू होता था, जिसे 60 महीने के लिए जमा करवाने पर हर हफ्ते उसके ब्याज के रूप में 1352 रुपए रिटर्न मिलता था। इसी तरह 1 लाख रुपए जमा करवाने पर 2704 रुपए मिलते थे। मान लीजिए कंपनी में आपने 50,000 रुपए 60 महीने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। अब आपको हर 7 दिन बाद बैंक अकाउंट में 1352 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। 60 सप्ताह यानी 14 महीने तक इन्वेस्टमेंट रखने पर उसे 1352 × 60 बराबर 81,120 रुपए देने का दावा कंपनी करती थी। यानी 50,000 रुपए पर 14 महीने में 31,120 रुपए की कमाई। इसी तरह 1 लाख रुपए जमा कराने पर 14 महीने में 62,000 रुपए से ज्यादा का रिटर्न मिलता था। ऐप बनाकर हाईटेक तरीका अपनाया। कंपनी ने इन्वेस्ट प्लान सक्सेस करने के लिए नेक्सा एवरग्रीन के नाम से एक मोबाइल ऐप भी बना रखा था। इस ऐप के जरिए जुड़ने वाले हर कस्टमर की आईडी पासवर्ड जनरेट होते थे। इससे ग्राहक को भरोसा रहता था कि ऐप में हो रहा लेनदेन सेफ है। कंपनी सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रही है और भागेगी नहीं। कंपनी के झांसे में आए सीकर के सुरेंद्र ने बताया कि उन्होंने एक बार ऐप पर पासवर्ड बदल दिया। कंपनी से फोन आया और वापस वही पासवर्ड रखने के लिए बोला था। वे आईडी खोलकर चेक करते रहते थे। ऐप पर ही कमीशन और रुपयों का इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रहता था। लेकिन सुरेंद्र यह समझ नहीं पाए कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। हर मंगलवार की सुबह रुपए ट्रांसफर। कंपनी रुपए इन्वेस्ट कराने के बाद उसके रिटर्न का पैसा हर सप्ताह के मंगलवार को
सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कराती थी। सोमवार की रात को 12 बजते ही पैसा अकाउंट में आना शुरू हो जाता था। सुबह उठते ही लोगों के रुपए अकाउंट में मिलने पर चेहरे पर खुशी आ जाती थी। जब लोगों को पक्का विश्वास हो गया तो कई लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर दिया। नए लोगों को जोड़ने पर कमीशन। कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग पैटर्न पर काम कर रही थी। एक के नीचे 3 लोगों को जोड़ना, फिर उन 3 के नीचे 3-3 कर 9 लोगों की चेन बनाने का सिस्टम बनाया गया था। 3 लोगों को जोड़ने पर हर ग्राहक को 4500 रुपए का कमीशन अलग से दिया जाता था। इसी तरह आपके द्वारा जोड़े गए ग्राहक ने एक और आदमी से इन्वेस्टमेंट कराया तो उसका भी हर सप्ताह 200 रुपए कमीशन और 3 लोगों की चेन बनने पर 600 रुपए मिलते थे। ऐसे में लोगों ने ज्यादा लालच में पड़कर अपने रिश्तेदारों और पड़ोस के लोगों, जान पहचान वालों सभी को जोड़ना शुरू कर दिया। कंपनी बाकायदा नियम के अनुसार 74 रुपए का टीडीएस 60 सप्ताह तक काटती थी, जो कि मार्च में मिल जाता था। तो दोस्तों, आप देख चुके हैं किस प्रकार से कंपनियों के द्वारा सेवारत सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में उनके पैसे हड़प लिए जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी जांच कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और सैनिक जानकारी चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। एक बार फिर मिलेंगे नई सैनिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सैनिक जानकारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद।